So, hello guys, welcome to the day 4 of solving CACS graph problem set. Give me a second. Okay, so this is our question. Classes wrote. So, Sirjala network has in computers and connections. Your task is to find out if Ulovi, जो भी है, can send a message to Maija, and if it is possible, what is the minimum number of computer on such a route? The first input line is to integers n and m, number of computers and connections, computers number from 1 to n. और यूलोवी की जो कंप्यूटर है 1 है, माइजा की कंप्यूटर n है. ओके, सो बेसिकली हमारे पास m lines describing the connections, each line has two integers a and b. There is a connection between these computer. अगर पाथ है तो हम वो रूट दे देंगे, नहीं पाथ है तो इम्पॉसिबल. तो आई थिंक यार, हमें जब भी शॉर्टेस्ट पाथ दिखता है कि या फिर रूट निकालना है, तो आई थिंक मिनिमम नंबर्स ऑफ कंप्यूटर ऑन वैलिड रूट शॉर्टेस्ट ने पूछा है और कुछ वेट वेट है नहीं, तो हमें लगता है कि BFS इज द अटमोस्ट आइडिया जो दिमाग में चमकना चाहिए कि भाई इसमें BFS तो लगाना ही है. और कुछ नहीं है, अगर हमें BFS 1 से करेंगे और अगर 1 तक 10 तक पहुंच गया तो ठीक है, हम पाथ दे देंगे उसका और वो शॉर्टेस्ट नहीं होगा. अगर नहीं पहुंचा तो इम्पॉसिबल दे देंगे. तो आई थिंक इसमें सीखने का कुछ है नहीं, बस इम्प्लीमेंटेशन सीखने का कि BFS कैसे लिखते हैं. तो लेट्स फोर इट डाउन. इनपुट लेते हैं nm, सीन nm, और ग्लोबली डिफाइन कर देते हैं अपन एडजेसेंट सी लिस्ट को. तो वेक्टर ऑफ वेक्टर ll एडजेसेंसी लिस्ट एक बना लेते हैं डिस्ट. ओके, और एक पेरेंट ही बना लेते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर हमें मिल गया पाथ तो ट्रेस बैक करने के लिए पेरेंट्स ही होते होते जाते हैं. हम लास्ट वीडियो में बात किए हैं. तो अब आते हैं यहाँ पे और लेट्स रीसाइज कर लेते हैं सबको. इसको n+1 कर लिया, डिस्ट डॉट रीसाइज कर लिया n+1, और सबको 199 दे देते हैं. और पेरेंट डॉट रीसाइज, सबका पेरेंट को -1 बोल देते हैं अभी के लिए. तो अब एडजेसेंसी लिस्ट की इनपुट लेते हैं. लेस देन है माई प्लस प्लस ए एंड बी, सी इन ए बी, और एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ ए डॉट पुश बैक बी, और बी में भी ये डाल देंगे क्योंकि हमारा डायरेक्टेड नहीं है, अनडायरेक्टेड. तो बोथ केस भी है. सॉरी, यहाँ पे ये हो. ठीक है यार, अब मुझे लगता है कि BFS कॉल कर देंगे हम 1 से लेके n तक, और बोलेंगे कि भाई डिस्टेंस ऑफ अगर n मेरा अभी भी 199 है तो यार पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम गए ही नहीं वहां तक. तो इट्स नॉट पॉसिबल. अगर लेट से कि नहीं 199 है, मतलब कुछ तो है डिस्टेंस, मतलब रीच किए हैं, तो फिर कुछ नहीं है. हम सबसे पहले एक बना लेंगे वेक्टर ऑफ LL आंसर, और फिर फॉर, अब आंसर पुश बैक करने के लिए हमें फॉर LL I इक्वल्स टू, सब पेरेंट के पास हम रहेंगे बेसिकली n के पास. ठीक है, और हम n पे हैं. I नॉट इक्वल्स टू -1 तक हम ना जाएं, और I इक्वल्स टू कर देते हैं पेरेंट ऑफ I. हाँ, ठीक है, और सी आउट I. और तो बेसिकली हम n से ऊपर होते होते चले जाएंगे. ठीक है, n के पास गए, फिर उसके पेरेंट के पास गए, जो भी था, लेट से 7 था, उसका पेरेंट 4, उसका पेरेंट 3, उसका पेरेंट 2, ऐसे करके पहुंच जाएंगे हम. अब क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में होगा तो हमें रिवर्स भी करना होगा यार. तो सॉरी, सी आउट नहीं, इसको एक आंसर में स्टोर कर देते हैं. आंसर डॉट पुश बैक I, और अब हम रिवर्स कर देते हैं इसको. रिवर्स आंसर डॉट बिगिन एंड आंसर डॉट एंड. उसके बाद साइज बताना है कि इस पाथ का साइज क्या था, एंड सारे हमें इटरेट करके उसके एलिमेंट्स बताने हैं. तो फॉर LL I इक्वल्स टू 0, I लेस देन आंसर डॉट साइज.
I++, सी आउट आंसर है। तुम ऑटो करके करो, कैसे भी करो यार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक स्पेस दे दो, सी आउट। यही है आई थिंक क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। अब ये बीएफएस लिखना है। तो यार बीएफएस तो अब ऐसा होना चाहिए कि हमें कोई रात में भी 2 बजे उठ के बोले कि भाई बीएफएस लिखो, तो लिखने आना चाहिए। बस स्टार्ट। और एल जो एंड है अपना क्या है, एन ही है। ठीक है, तो आई थिंक इसमें हमें सबसे पहले डिस्ट ऑफ, जो हम विजिटेड मार्क करते हैं, डिस्ट ऑफ स्टार्ट इक्वल्स टू हम बोल देंगे कि भाई 0, क्योंकि यहीं पे है। एक क्यू बनाएंगे फिर, स्टैंडर्ड टेम्पलेट जो होता है यार। ठीक है, क्यू में पुश करते हैं किसको हम, किसको पुश करते हैं, ऑब्वियसली स्टार्ट को ही पुश करते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे, अब हाँ भाई, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो तब तक सबसे पहले ऑटो करंट, तुम इसको एंड भी लिख सकते हो, बट ठीक है ऑटो, उसको डेटा टाइप अपने आप पहचान लेगा वो, कोई दिक्कत नहीं। क्यू डॉट फ्रंट, क्यू डॉट पॉप। अब तुमको इसके आई थिंक पेरेंट्स में हमें इटरेट करना होगा। तो फॉर ऑटो बी इंटू एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ करंट, अगर रिलैक्सेशन, इसको रिलैक्सेशन स्टेप बोलते हैं कि भाई रिलैक्स करो सारे नोड को जाके। तो डिस्ट ऑफ वी देखेंगे यार हम कि यहाँ गए हैं कि नहीं गए हैं। नहीं गए इसका मतलब है कि नॉट इक्वल्स टू 1E9। ठीक है, सॉरी इक्वल इक्वल्स टू 1E9 नहीं है, मतलब रिलैक्स हो चुका है ना। हाँ, तो रिलैक्स अगर नहीं हुआ है, तो इसको रिलैक्स कर देंगे, डिस्ट ऑफ वी इक्वल्स टू डिस्ट ऑफ करंट +1, क्योंकि एक बात है। उसके बाद पेरेंट भी बता दो यार, वी का क्या होगा, करंट से आया तो करंट ही होगा। और पुश कर दो, पुश करो खुश रहो, तो क्यू डॉट पुश वी। यही है हमारा आई गेस। एक बार रन करके देखते हैं क्या हुआ। ओके, गेटिंग द आउटपुट, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। एक्सेप्टेड। तो यार इसमें कुछ था नहीं मेरे को लगता। बीएफएस करना है बस 1 से n तक। वही कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर तुमको पाथ वापस चाहिए तो पेरेंट रखो, ट्रैक करते रहो, ताकि तुमको आसानी होगी जब तुम पाथ यहाँ पे निकालोगे। ऊपर 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 जाते जाते जाओगे, रिवर्स करोगे और 1 से n का पाथ निकल जाएगा। नहीं विजिट हुआ तो यार इम्पॉसिबल है। तो आई थिंक स्टैंडर्ड है, बीएफएस कोड है इसमें, और कुछ ज्यादा है नहीं बताने वाली चीजें। तो आई थिंक दिस विल बी इट फॉर दिस वीडियो। सो ओके, थैंक यू गाइस, एंड डे 5 में मिलते हैं जब नए नए प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे होंगे। और तो ओके, थैंक यू, बाय।